friends, welcome back to our channel. So today we are going to study the topic acute renal failure, जो कि एक जेनेटो यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है एक्यूट रीनल फेलियर। सो फ्रेंड्स, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा रीनल फेलियर क्या होता है। रीनल फेलियर मतलब होता है किडनी फेल हो जाती है पेशेंट की। ओके फ्रेंड्स, उसके क्या होता है उसके अंदर, उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, किडनीज आर अनेबल टू रिमूव बॉडीज मेटाबॉलिक वेस्ट। जो किडनी होती है वो जो अपने बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, जो भी ब्लड के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, जो अपनी किडनी प्यूरीफाई करती है ब्लड को, तो उसको फिल्टर करने में अनेबल हो जाती है किडनी, जो कि किडनी मतलब कि ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती है। ओके फ्रेंड्स, इट रिजल्ट्स इन एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक डिसफंक्शन। अगर किडनी मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव नहीं कर पाती है बॉडी से, तो उससे क्या होता है, वो इट रिजल्ट्स इन एंडोक्राइन मेटाबॉलिक डिसफंक्शन। जो भी किडनी के एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं वो रुक जाते हैं, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बैलेंस डिस्टर्बेंस हो जाता है। जो भी अपनी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस बना हुआ रहता है वो डिस्टर्बेंस हो जाता है। सो फ्रेंड्स, बेसिकली रीनल फेलियर के 2 टाइप्स होते हैं। एक तो एक्यूट रीनल फेलियर होता है, एक क्रोनिक रीनल फेलियर होता है। एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर जो पेशेंट होता है उसको ठीक किया जा सकता है, किडनी को ठीक किया जा सकता है। क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर किडनी को ही चेंज करना पड़ता है, किडनी पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो एक्यूट रीनल फेलियर क्या हो गई, एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो गई, और क्रोनिक रीनल फेलियर क्या हो गई, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गई। ओके फ्रेंड्स, सो अब अपन अपना टॉपिक पढ़ते हैं एक्यूट रीनल फेलियर। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एक्यूट रीनल फेलियर क्या होता है। Acute renal failure is a sudden reduction in kidney function that results in accumulating of nitrogenous waste in the blood. Acute renal failure के अंदर क्या होता है, सडन रिडक्शन होता है, मतलब जो अपनी किडनी काम करती रहती है तो अचानक से काम करना बंद कर देती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो ब्लड के अंदर जमा होना स्टार्ट हो जाता है, एक्यूमुलेटिंग। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट देखते हैं, ए कंडीशन इन विच द किडनी इज अनेबल टू फंक्शन प्रॉपरली एंड कांट फिल्टर वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। एक कंडीशन होती है किडनी फेलियर जिसके अंदर किडनीज क्या होती है, किडनीज प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है, और जो वेस्ट होता है उसको ब्लड से फिल्टर नहीं कर पाती है। ओके, एक्यूट रीनल फेलियर इज द कंप्लीट लॉस ऑफ किडनी फंक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट फॉल्स अकम्पनीड बाय सब कंटेंट एज सीरम क्रिएटिनिन यूरिया एंड नाइट्रोजन लेवल। एक्यूट रीनल फेलियर एक कंप्लीट लॉस होता है किडनी फंक्शन में, किडनी लगभग पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए। द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है वो भी एकदम कम हो जाती है, बिल्कुल नीचे गिर जाती है, जिससे क्या होता है, जो कंटेंट्स होते हैं ब्लड के अंदर जैसे कि सीरम क्रिएटिनिन यूरिया एंड नाइट्रोजन लेवल, इन सब की लेवल बढ़ जाती है। ओके फ्रेंड, जो कि अपने लिए डेंजरस होते हैं, हानिकारक होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं ईटियोलॉजी या फिर कॉजेज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। तो किन किन कारणों की वजह से एक्यूट रीनल फेलियर पेशेंट को हो सकता है। तो सबसे पहले प्री रीनल कॉजेज देखेंगे, मतलब कि जो कॉजेज बिफोर द किडनी से पहले, मतलब जो ब्लड है ना, ब्लड किडनी तक पहुंच नहीं पाता, उससे पहले अगर कोई किन कारणों की वजह से एक्यूट रीनल फेलियर होता है तो वो प्री रीनल कॉजेज के अंदर आएगा। जैसे कि डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है, अगर वो वोमिटिंग, डायरिया, वाटर, ब्लड लॉस, पेशेंट को उल्टियाँ होती है, दस्त होते हैं, वाटर पिल्स लेते हैं, उनकी वजह से काफ़ी अमाउंट ब्लड लॉस हो जाता है, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन, पानी की कमी आ जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो फ्रेंड नेक्स्ट कोज देखते हैं, प्री रीनल कोज, जिसकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर होता है। डिसरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू द किडनी, जो ब्लड फ्लो होता है उसके अंदर डिसरप्शन हो जाता है, मतलब जो ब्लड आता है किडनी तक वो प्रॉपर ढंग से नहीं आ पाता है, ताकि और उससे क्या होता है कि जो किडनी होती है वो ब्लड को, जितना ब्लड किडनी को प्यूरीफाई करना चाहिए, फिल्टर करना चाहिए, उतने अमाउंट में ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती किडनी। तो किन किन कारणों की वजह से जो ब्लड है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो किडनी तक नहीं पहुंच पाता है। मेजर सर्जरी विथ ब्लड लॉस, कोई भी सर्जरी होती है मेजर सर्जरी जिसके अंदर काफ़ी अमाउंट में ब्लड लॉस हो जाता है, इसकी वजह से ब्लड फ्लो में डिस्टरप्शन हो जाता है। सेवरल इंजरी बर्न्स, कोई भी पेशेंट को इंजरी हो जाती है, फिर जल जाता है, बर्न्स हो जाता है। इन्फेक्शन इन द ब्लड स्ट्रीम के अंदर कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, किडनी तक ब्लड नहीं पहुंच पाता सही ढंग से, उसकी वजह से भी एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। एंड फ्रेंड्स, 60 से 70% ऑफ ऑल केसेज ड्यू टू प्री रीनल कोज, 60 से 70% पेशेंट के अंदर जो एक्यूट रीनल फेलियर होता है ना, वो प्री रीनल कोजेज की वजह से होता है, मतलब जो किडनी तक
ब्लड पहुंच ही नहीं पाता है किडनी से पहले ही, कारणों की वजह से जो बीमारी हो जाती है किडनी फेलियर जो प्रॉब्लम होती है वो रीनल कॉजेज की वजह से होती है 60 से 70% पेशेंट के अंदर। और कौन कौन से कॉज हो सकते हैं रीनल कॉजेज? ब्लॉकेज और नेरोइंग ऑफ ब्लड वेसल कैरिंग ब्लड टू द किडनी, जो ब्लड वेसल्स होती है जो किडनी तक ब्लड लेके आते हैं उनके अंदर ब्लॉकेज हो जाता है, कोई भी ब्लॉक हो जाती है तो ब्लड वेसल या फिर नेरोइंग या फिर वो सिकुड़ जाती है जिससे ब्लड प्रॉपर ढंग से नहीं पहुंच पाता किडनी तक। ये भी प्रीरिनल कोज है किडनी फेलियर का। ओके नेक्स्ट देखते हैं हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक कोजिंग लो ब्लड फ्लो। पेशेंट का हार्ट फेल हो जाता है या फिर उसको हार्ट अटैक आता है जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो बिल्कुल लो हो जाता है, जिससे क्या होता है किडनी तक प्रॉपर अमाउंट में फिल्टर होने के लिए ब्लड नहीं पहुंच पाता है, इससे भी एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। लीवर फेलियर कोजिंग चेंजिंग हार्मोन दैट अफेक्ट ब्लड फ्लो, अगर पेशेंट का लीवर भी फेल होता है तो उसकी वजह से भी क्या होता है जो हार्मोन्स होते हैं ना वो चेंज आता है, उनके अंदर परिवर्तन आता है और उनसे क्या होता है जो वो लीवर है ना उसके जो हार्मोन्स होते हैं उनकी वजह से भी ब्लड फ्लो होता है ना उसके अंदर चेंज होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब प्रीरिनल कोज है जिनकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर होता है। एंड आपको पता है 60 से 70% पेशेंट के अंदर जो एक्यूट रीनल फेलियर होता है वो प्रीरिनल कोजेज की वजह से होता है। सो फ्रेंड्स, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं इंट्रारीनल कोजेज इनसाइड द किडनी, मतलब कि ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं किडनी के अंदर जो प्रीरिनल कोजेज है उनके अंदर। तो क्या होता है कि किडनी होती है उससे पहले अगर कोई कारण हो जाता है जिसकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर होता है तो वो तो प्रीरिनल कोजेज के अंदर आता है। और अगर किडनी के अंदर कोई भी कारण होता है जिससे कि एक्यूट रीनल फेलियर होता है वो इंट्रारीनल कोजेज के अंदर आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं डायरेक्ट डैमेज टू द किडनी बाय इन्फ्लामेशन टॉक्सिन ड्रग इन्फेक्शन, जो किडनी होती है वो किडनी डायरेक्ट डैमेज हो जाती है कोई भी इन्फ्लामेशन की वजह से, टॉक्सिन की पॉइजनस सब्सटेंस की वजह से, ड्रग्स की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से किडनी होती है ना वो डैमेज हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, 25 to 40% केसेस ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर अकर्स ड्यू टू इंट्रारीनल कोजेज, 25 से 40% जो पेशेंट होते हैं एक्यूट रीनल फेलियर के वो इंट्रारीनल कोजेज की वजह से होते हैं, मतलब जो उनकी किडनी होती है किडनी के अंदर जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर होता है उन पेशेंट को। ओके फ्रेंड्स, किडनी के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? एक तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाती है ग्लोमेरुलाई और नेफ्रॉन्स की। ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकता है। ट्यूबुलर नेक्रोसिस क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है जो ट्यूब्यूल होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, डैमेज टू द ट्यूब्यूल सेल्स ऑफ द किडनी, ट्यूब्यूल सेल्स होती है किडनी की वो डैमेज हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है किडनी के अंदर, उसकी वजह से भी किडनी फेलियर हो सकता है। ब्लड क्लॉट्स, जो ब्लड है ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं, ब्लड डब्बे बन जाते हैं, ब्लड जम जाता है किडनी के अंदर, उसकी वजह से भी किडनी फेलियर हो सकता है। मेडिकेशन टॉक्सिन्स, मेडिकेशन की वजह से या टॉक्सिन पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं इन सब की वजह से भी एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। ये जितने भी कारण हैं ना ये सब इंट्रारीनल कोजेज के अंदर आएंगे। ओके फ्रेंड्स, अपन नेक्स्ट देखते हैं पोस्ट रीनल कोजेज। कोज इज आफ्टर द किडनी, पहले किडनी से पहले जो कारण थे वो प्रीरिनल कोजेज के अंदर आएंगे। जो किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर होता है तो इंटरनल कोजेज हो गए। अब पोस्ट रीनल कोजेज मतलब किडनी के बाद जिन कारणों की वजह से एक्यूट रीनल फेलियर होता है वो पोस्ट रीनल कोजेज के अंदर आएंगे। तो देखते हैं प्रॉब्लम अफेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ यूरिन आउट ऑफ द किडनी, का कोई प्रॉब्लम हो जाती है पेशेंट को जिसकी वजह से जो यूरिन है वो किडनी से बाहर नहीं जा पाती है या फिर बॉडी से बाहर नहीं निकल पाती है, तो पोस्ट रीनल कोजेज के अंदर आएंगे। 5 to 10% केसेस ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर सीन ड्यू टू पोस्ट रीनल कोजेज, 5 से 10% जो पेशेंट होता है एक्यूट रीनल फेलियर के वो पोस्ट रीनल कोजेज की वजह से होते हैं। तो पोस्ट रीनल कोजेज कौन कौन से हो सकते हैं देखते हैं फ्रेंड्स। किडनी स्टोन यूजुअली ओनली ऑन वन साइड, कि जो किडनी होती है उसके अंदर किडनी स्टोन या तो पत्थरी होती है वो जाती है एक साइड के अंदर किडनी के अंदर, एक किडनी के अंदर। ब्लड स्टोन हो जाता है, जो ब्लैडर होता है अपना उसके अंदर पत्थरी हो जाती है। यूरेटर स्टोन होता है,
यूरेटर, जो अपने यूरेटर्स होते हैं उनके अंदर पथरी हो जाती है। बेनिगन प्रोस्टेटिक हाइपोप्लेजिया द मोस्ट कॉमन कोज इन मैन। ये क्या होता है बेनिगन प्रोस्टेटिक हाइपोप्लेजिया? क्या होता है? इसके अंदर एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, उसका एनलार्जमेंट हो जाता है। कैंसर ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट ऑर्गन्स ऑफ स्ट्रक्चर नियर द यूरिनरी ट्रैक्ट दैट में ऑब्स्ट्रक्ट द आउटफ्लो ऑफ यूरिन। ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट होते हैं, जो यूरेथ्रा होता है, उसके अंदर कैंसर हो जाता है। कैंसर होता है, उसकी वजह से भी एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। ब्लैडर कैंसर, ब्लैडर के अंदर जो कैंसर होता है, ब्लैडर कैंसर की वजह से भी अपन को एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, इसके रिस्क फैक्टर देखते हैं, कौन कौन से रिस्क फैक्टर हो सकता है एक्यूट रीनल फेलियर के। एडवांस एज, अगर पेशेंट की, जो भी पर्टिकुलर पर्सन है उसकी एज ज़्यादा हो गई है तो उसको भी एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। ब्लॉकेज इन द ब्लड वेसल इन और आर्म्स एंड लेग्स, जो ब्लड वेसल्स होती है अपने आर्म्स, हाथों के अंदर और लेग्स के अंदर, पैरों के अंदर, उनके अंदर ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है उसका फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से भी एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस, डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिजीज होता है दैट रिजल्ट्स इन टू मच शुगर इन द ब्लड। कि डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर क्या होता है, जो अपना ब्लड होता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शुगर हो जाती है। इसकी वजह से भी अपन को एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, अगर पेशेंट के अंदर हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो उसको भी एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। हार्ट फेलियर, पेशेंट का हार्ट फेल हो जाता है, उसको भी एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। किडनी डिजीज, किसी पेशेंट किडनी से रिलेटेड डिजीज़ है तो उसको भी एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। लीवर डिजीज़, अगर किसी पेशेंट को लीवर से रिलेटेड डिजीज है, लीवर फेल हो जाता है पेशेंट का, तो उसको भी एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, अपन नेक्स्ट देखते हैं फेजेस ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर कितनी फेजेस होते हैं? 4 फेज होती है इसके अंदर। पहली फेज होती है इनिशिएटिंग फेज होती है, सेकंड ओलिगोरिक फेज होते हैं, थर्ड डायूरेटिक फेज होते हैं और चौथी होती है रिकवरी फेज। सबसे पहले अपन फर्स्ट देखते हैं इनिशिएटिंग फेज क्या होती है। इनिशिएटिंग फेज के अंदर क्या होता है? द इनिशियल पीरियड बिगिंस विद द इनिशियल स्टेज एंड विद द डेवलपमेंट ऑफ ओलिगोरिया। जो इनिशियल फेज होती है वो इनिशियल स्टेज से स्टार्ट होती है और जो ओलिगोरिक फेज होती है वहाँ ख़त्म होती है। जहाँ ओलिगोरिक फेज स्टार्ट हो जाती है वहाँ पे इनिशिएटिंग फेज खत्म हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, begins when the kidneys is injured and decrease urine output last from hour to days। इनिशिएटिंग फेज कब स्टार्ट होता है? जब जो किडनीज होती है वो इंजर्ड हो जाती है, किडनी इंजर्ड हो जाती है और जो यूरिन का आउटपुट है वो कम हो जाता है। फॉर हावर्स टू डेज, कई घंटों या कई दिनों तक जो इनका आउटपुट है वो कम रहता है, तो ये सब जो होता है ये इनिशिएटिंग फेज के अंदर आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं ओलिगोरिक फेज। ओलिगोरिक फेज के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स? जो ओलिगोरिक फेज होती है वो 1 से लेकर 8 वीक्स तक रहती है। इसके अंदर क्या होता है? यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml पर डे। जो यूरिन का आउटपुट होता है वो 400 ml होता है पर डे, 400 ml यूरिन। नेक्स्ट देखते हैं ओलिगोरिक फेज। ओलिगोरिक फेज के अंदर क्या होता है? ये इस लास्ट फॉर 1 to 8 वीक्स, ये 1 से लेके 8 सप्ताह तक रहती है ये ओलिगोरिक फेज। इसके अंदर यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml पर डे। इसके अंदर जो यूरिन का आउटपुट होता है 400 ml होता है एक दिन के अंदर। साइंस ऑफ एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम सच एज हाइपरटेंशन, एडिमा, हाइपोवोलेमिया, इंक्रीज इन B1 एंड क्रिएटिनिन लेवल। ओलिगोरिक फेज के अंदर कौन कौन से साइंस होते हैं? जो फ्लूइड होता है उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, हाइपरटेंशन हो जाता है, एडिमा हो जाता है, हाइपोवोलेमिया हो जाता है, जो फ्लूइड है उसकी वॉल्यूम ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज इन B1 एंड क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाती है, और यूरिया, नाइट्रोजन ब्लड के अंदर इन सब की लेवल बढ़ जाती है। ओके फ्रेंड्स, अब अपन थर्ड देखते हैं डायूरेटिक फेज। डायूरेटिक फेज के अंदर क्या होता है? यूरिन आउटपुट में भी 1 to 2 लीटर पर डे। इसके अंदर डायूरेटिक फेज के अंदर जो यूरिन का आउटपुट होता है 1 से 2 लीटर हो सकता है एक दिन के अंदर।
इन दिस फेज द पेशेंट एक्सपीरियंस ग्रेजुअली इंक्रीजिंग यूरिन आउटपुट। इस फेज के अंदर पेशेंट क्या फील करता है, क्या एक्सपीरियंस करता है, जो यूरिन का आउटपुट है वो बढ़ रहा है। ओके फ्रेंड्स, विच सिग्नल्स दैट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन स्टार्टेड, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है वो रिकवर हो रहे हैं, स्टार्ट टू रिकवर। ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ यूरिन आउटपुट में भी रीच नॉर्मल। और इस डायबिटिक फेज के अंदर जो यूरिन का आउटपुट होता है वो नॉर्मल भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मतलब जो अपना डैमेज होती है किडनी वो वापस रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है लगभग। फिर नेक्स्ट आती है रिकवरी फेज, फोर्थ रिकवरी फेज है। तो रिकवरी फेज के अंदर क्या होता है, इट टेक्स अबाउट 3 to 12 मंथ्स। रिकवरी फेज को तीन से 12 महीने लग जाते हैं रिकवरी फेज के लिए। इट सिग्नल्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ द रीनल फंक्शन। इसके अंदर जो रीनल फंक्शंस होते हैं वो लगभग या पूरी तरह से सही हो जाते हैं, प्रॉपर ढंग से काम करने लग जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, इम्प्रूवमेंट GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है वो भी एकदम सही ढंग से काम करने लग जाती है। लेबोरेटरीज वैल्यू पेशेंट रिटर्न टू नॉर्मल लेवल, जो भी पेशेंट की लेबोरेटरीज वैल्यूज होनी चाहिए वो एकदम नॉर्मल हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, अब अपन पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं, एक्यूट रीनल फेल्योर की पैथोफिजियोलॉजी कि एक्यूट रीनल फेल्योर होता है ना कैसे होता है पेशेंट को। ड्यू टू एनी कॉज, किसी भी कारण की वजह से डिक्रीज GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, किसी भी कारण की वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाती है। इंक्रीज वालों ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगी तो जो नेफ्रॉन बचेंगे उनके ऊपर काम ज़्यादा लोड पड़ेगा। इंक्रीज वर्कलोड ऑफ रिमेनिंग नेफ्रॉन्स, फिर क्या होंगे जिसकी वजह से जो नेफ्रॉन्स है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, नेफ्रॉन्स डैमेज हो जाएंगे। फिर नेफ्रॉन्स डैमेज होने के बाद क्या होगा, किडनी काम नहीं करेगी तो लॉस ऑफ रीनल फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अगर किडनी काम ही नहीं करेगी बिल्कुल तो इंक्रीज BUN यूरिक एसिड इन ब्लड, जो ब्लड के अंदर यूरिन हाइड्रोजन यूरिक एसिड होता है उन सब का लेवल इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा एक्यूट रीनल फेल्योर, जिसकी वजह से पेशेंट को एक्यूट रीनल फेल्योर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, अब नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। जो एक्यूट रीनल फेल्योर होता है उसके साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं कि जिस पेशेंट को एक्यूट रीनल फेल्योर हो रहा है उसको कौन कौन से लक्षण शो करेगा। वोमिटिंग एंड डायरिया विच में लीड टू डिहाइड्रेशन, अगर किसी पेशेंट को एक्यूट रीनल फेल्योर है तो उसको उल्टियाँ होगी, डायरिया होगा, दस्त होंगे और पानी कमी होगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। उस पेशेंट को नोजिया होगा, वेट लॉस होगा, उसका वजन कम हो जाएगा। पेल यूरिन, जो यूरिन है वो येलो कलर का एकदम गंदे कलर का सा यूरिन आएगा उसका। प्रेशर और डिफ़िकल्टी इन यूरिनेटिंग, जब वो टॉयलेट करेगा तो उसको दर्द होगा या फिर जोर लगाना पड़ेगा थोड़ा। वीकनेस, कमजोरी आ जाएगी। चेस्ट पेन, छाती के अंदर दर्द होगा उस पेशेंट को। इरेगुलर हार्ट बीट, जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाएगी। हाइपरटेंशन हो जाएगा। BP अब बढ़ जाएगी। फेटिक, थकान हो जाएगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसको सांस प्रॉपर ढंग से नहीं आएगा। मसल्स के अंदर क्रैम्प्स हो जाएंगे। और कौन कौन से लक्षण शो करेगा पेशेंट, पेन इन द बैक और साइड, पेशेंट उसके बैक जो कमर उसके अंदर दर्द होगा और साइडों के अंदर दर्द होगा। बोन है वो बोन डैमेज हो सकती है। नॉक्चुरल यूरिन होगा, रात को यूरिन होगा, रात को सोते टाइम टॉयलेट कर सकता है पेशेंट। कन्फ्यूजन हो जाएगा। डिफिकल्टी इन कंसंट्रेट, फोकस करने में प्रॉब्लम होगी पेशेंट को। और नेक्स्ट देखते हैं अदर सिम्टम्स, और कौन कौन से सिम्टम्स शो करेगा पेशेंट जिसको एक्यूट रीनल फेल्योर होगा। एनोरेक्सिया हो सकता है, सीजर्स हो सकता है, इंक्रीज यूरिन सोडियम हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, डिक्रीज कैल्शियम एंड बाइकार्बोनेट हो सकता है, डिफेक्ट इन प्लेटलेट फंक्शनिंग ये हो सकता है। हाँ फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन कि जिस पेशेंट को एक्यूट रीनल फेल्योर होगा उसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से टेस्ट से पता लगा जा सकता है कि इस पेशेंट को एक्यूट रीनल फेल्योर है। हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उसका, हेड टू एग्जामिनेशन। यूरिन एनालिसिस, जो यूरिन है उसका एनालिसिस करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन लेवल चेक करेंगे, सीरम क्रिएटिनिन लेवल चेक करेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट वैल्यूज चेक करेंगे, CT स्कैन करेंगे पेशेंट की, MRI करेंगे किडनी की, CT स्कैन एंड MRI ऑफ किडनीज की CT स्कैन करेंगे, MRI करेंगे,
किडनी की बायोप्सी करेंगे, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करेंगे पेशेंट की किडनीज की, रीनल ब्लैडर अल्ट्रासाउंड, जो ब्लैडर है उनके अल्ट्रासाउंड करेंगे, रीनल से उनको स्कैन करेंगे। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या करेंगे, किडनी फेलियर हो जाएगा पेशेंट को, तो इसके अंदर सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल थेरेपी देंगे पेशेंट को। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी के अंदर में क्या क्या देते हैं, डायूरेटिक थेरेपी, जो पेशेंट है किडनी फेलियर का उसको डायूरेटिक्स थेरेपी देंगे टू इंक्रीज यूरिन आउटपुट, ताकि जो यूरिन का आउटपुट है वो इंक्रीज हो सकते हैं। इसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स आ सकते हैं, फुरोसेमाइड एंड मैनिटोल, ये दोनों ड्रग्स दे सकते हैं पेशेंट को। फिर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे पेशेंट को टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर एंड ट्रीट हाइपरटेंशन, जो ब्लड प्रेशर है उसको डिक्रीज कर सके। ताकि कौन कौन से ड्रग्स दे सकते हैं पेशेंट को, कैप्टोप्रिल दे सकते हैं, प्रोपेनोल दे सकते हैं, प्रोपेनोल देख सकते हैं। और करेक्ट डिहाइड्रेशन, जो पेशेंट के अंदर पानी की कमी आई है उसको सही करेंगे। करेक्ट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको ठीक करेंगे, बैलेंस करेंगे। न्यूट्रिशनल थेरेपी देंगे पेशेंट को। न्यूट्रिशन थेरेपी के अंदर क्या करेंगे, प्रोवाइड हाई कैलोरी एंड लो प्रोटीन, जो डाइट है वो कैलोरी में ज़्यादा होनी चाहिए और प्रोटीन और सोडियम कम होना चाहिए उस डाइट के अंदर जो पेशेंट को देंगे। फूड एंड फ्लूइड कंटेनिंग पोटेशियम एंड फॉस्फोरस आर रिस्ट्रिक्टेड सच एज बनाना कॉफ़ी, जो भी फूड्स एंड फ्रूट्स है जिनके अंदर पोटेशियम एंड फॉस्फोरस है वो बंद कर देंगे, जैसे कि बनाना कॉफ़ी, ये सब पेशेंट को नहीं देंगे जिस पेशेंट को एक्यूट रीनल फेलियर है। ओके फ्रेंड्स, और मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर डायलिसिस भी कर सकते हैं। डायलिसिस इज यूज फॉर सेवर एसिडोसिस। डायलिसिस द आर्टिफिशियल प्रोसेस टू रिमूव फ्लूइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। डायलिसिस के अंदर क्या होता है, एक आर्टिफिशियल किडनी बन जाती है, मतलब कि पेशेंट की एक्यूट रीनल फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर कोई सा भी होता है, डायलिसिस की जाती है, जिसकी वजह से जो पेशेंट का ब्लड है उसको फिल्टर किया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड एक्यूट रीनल फेलियर वेरी वेल। एंड फ्रेंड्स, अगर आज आपको आज का टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। कीप सपोर्टिंग, कीप स्माइलिंग।